अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बस ठीक ठीक नॉर्मल नॉर्मल, यानी कि तबीयत इतनी ज़्यादा नहीं ठीक। तो कल भी ना इस तबीयत की वजह से मैं दोपहर के टाइम ना लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। लेटी तो मैं थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन फिर उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब मैंने हिम्मत जताई और उठ के टाइम देखा तो मेरी फिर स्पीडें लगी। मैंने कहा वो टाइम तो बहुत कम रह गया अफ्तारी में। तो फिर मैं भागम भाग आई किचन में, क्योंकि अभी मुझे असर की नमाज़ भी पढ़ना थी और काम भी सारे जो थे ना वो करने वाले थे। हाँ, अलबत्ता कुछ काम जो थे ना वो मैंने करवा लिए थे, क्योंकि मैं ना लेटने से पहले अज़ल्फ़ा से मैंने कहा था, मैंने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो अज़ल्फ़ा फ़ातिमा प्लीज़ 2-3 पोटैटोज़ जो है ना वो बॉयल होने के लिए रख दें। तो उसने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो उबले हुए आलू भी पड़े हुए थे, और ये जो थे कटिंग के लिए भी मैंने कहा था कि चिप्स के लिए कटिंग भी आज मुझे कर दीजिएगा। तो ये भी मुझे कटे कटाए मिल गए। तो इसलिए अब मैंने ना सिर्फ ये बैटर बनाना था, जिसमें ये जो चिप्स हैं वो डिप कर करके मुझे फ्राई करना थे। तो उसमें मैंने फटाफट से बेसन लेके उसमें नमक मिर्च मसाला, चाट मसाला, अजवाइन डाली, और उसके बाद जो था ना जो कटे हुए चिप्स थे उनके अंदर भी पानी डाल के साइड पे रख दिया। अब मैंने कहा उबले हुए आलूओं की कटिंग कर लूँ, क्योंकि मुझे बनानी थी चाट। थोड़ा सा लोबिया भी बॉयल किया हुआ पड़ा था और चने भी मेरे पास बॉयल किए हुए पड़े थे, तो फिर ये भी आसानी होगी। तो मैंने वो फ्रीज़र में से निकाले, उनके अंदर पानी डाला, उनको मेल्टा लिया, पिघल मतलब वो जो फ्रीजीनेस थी ना उसकी डिफ्रोज़ कर लिया। तो उसके बाद जो था ना आलूओं की जब कटिंग हो गई तो मैंने कहा अब इसमें सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और सारा कुछ मतलब बीच में ही कटिंग कर लेती हूँ। तो अफरा तफरी में ये होता है कि मैं समझ रही थी कि प्याज जो है ना एक पड़ा हुआ है, लेकिन ऐन उस टाइम पे हुआ ये कि प्याज कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा अब मैंने आलू भी कटिंग कर लिया, बीच में ये लोबिया और चने जो हैं वो भी मिक्स कर लिए बॉइल्ड। तो अब मैं क्या करूँ, फिर मैंने कहा चलिए आज प्याज़ों के बगैर ही चाट टेस्ट करते हैं कि किस तरह की है। तो खैर ये प्याज़ों के बगैर वाली चाट जो थी ना वो हमारी थी। टमाटर की कटिंग की, सब मिर्चों की और उसके बाद इसमें चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, और इसमें भी मैंने 2 चुटकियाँ अजवाइन की डाली, और चाट जो थी ना वो रेडी हो गई। उसके बाद ये खट्टे वाले माल्टे जो थे ना, एक माल्टा जो था उसकी कटिंग करके उसका जूस जो था वो इसमें निकाल दिया। अच्छा, उससे इतना मज़े का टेस्ट बना था ना इस चाट का कि वो जो प्याज़ों की कमी थी ना वो फ़ील नहीं हुई उस तरह। मुझे तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने तो आज दूध को जाग ही नहीं लगाया दही बनाने के लिए। तो फिर मैंने ये चाट वाला काम जो था ना इसकी मिक्सिंग वगैरह करके इसे साइड पे रख दिया। तो मैंने कहा दूध को जाग लगा लूँ। तो अब दूध के ऊपर थोड़ी बहुत मलाई भी थी, वो भी उतारनी थी, और दूध को गर्म किया मैंने फटाफट से, वो मलाई भी उतारी, और दूध को जाग लगा के मैंने इसको अच्छे से पैक करके मिक्स करके तो इसको इसके ठिकाने पे पहुंचा दिया। ये देखिए सुकून से मैंने कहा इसको यहाँ पे रख देती हूँ, तो ये जो है ना अल्लाह करे कि सुबह तक जम जाएगा। क्योंकि अगर टाइम पे जाग लगा दें तो फिर ये फ़ायदा होता है कि सहरी तक जो है ना दही हमारा अच्छा सा जम जाता है। तो फिर जी इसके बाद जो था ये कुछ आलू बॉयल्ड और उसमें सारा कुछ मिक्स किया हुआ एक दिन पहले का पड़ा था। तो मैंने कहा अब कटलेट्स भी इनके बना लिए जाएँ। सो मैं इनको अभी कटलेट्स बना रही थी। मैंने कहा अब कौन सी चीज़ रह गई, अब कौन सी चीज़ रह गई, जाग भी लग गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। फिर मुझे याद आया कि हाँ अभी स्कंज भी बनाने वाली है। तो फिर मैंने फटाफट से पानी लिया, उसमें 2-3 चम्मच भर भर के बड़े वाले चीनी के डाले और उसमें मिक्स किया सारा कुछ। अच्छा, मैंने लेमन जो है ना वो अभी तक भी मैंने उनका जूस निकाल के फ्रीज़ नहीं किया। डेली सोचती हूँ और डेली ये काम रह जाता है, बस रमज़ान से पहले कर लेती तो हो जाता। अब चूँकि नहीं किया था तो वो बस इसी तरह लेमन्स धो लेते हैं और स्कंज भी बना लेते हैं। बल्कि मौसम भी इस तरह का है, किसी किसी दिन इस तरह फील होता है कि नहीं आज ज़रूरत नहीं है शरबत, स्कंज भी, जामे शीरी वगैरह की। जैसा कि आज भी मौसम जो है ना वो माशाल्लाह से अच्छा है, बारिश हो रही है। तो आज भी इफ्तारी टाइम जो है ना शरबत वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। खैर शरबत भी रेडी हो गया, खजूरें वगैरह वाश करके रखती हैं। अब मैंने देखा तो टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 25 मिनट बाकी थे। मतलब मैंने 15 मिनट में ही सारे काम निपटा लिए, इतनी स्पीडें लगाई, इतनी स्पीडें लगाई। तो वो जो अभी 25 मिनट बाकी थे ना, मैंने इनके बाबा के हैंड ओवर किया। मैंने कहा ये फ्राइंग वाला काम आप करें तो मैं तब तक नमाज़ पढ़ूँ। तो असर की मैंने फिर नमाज़ जो थी ना वो भी जाते जाते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की वो अदा कर ली। और उसके बाद जो था ना चिप्स इन्होंने फ्राई कर दिए थे। तो ये कटलेट्स जो थे ये मैं फ्राई कर रही थी, और जल्दी में ये जो थे ना मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, चिपक रहे थे एक दूसरे में। तो ये बेसन में मैंने डिप करके फ्राई किए। तो बस फिर हमारी इफ्तारी जो थी ना अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो गई। और हम सब लोग इस टाइम इफ्तारी के दस्तरखान पे थे और सब दुआएं मांग रहे थे। तो बस ये थी मेरी वीडियो। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें।